नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आम में लगने वाले एक और कीट मैंगो लीफ वेबर के बारे में, जिसे जाला कीट और टेंट कैटरपिलर भी कहा जाता है। तो आज हम इसी कीट के बारे में जानेंगे और साथ साथ जानेंगे इस कीट को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको भी मिलती रहे। आम में लगने वाला जाला कीट, जिसे लीफ वेबर और टेंट कैटरपिलर भी कहा जाता है, यह कीट खासकर आम की पत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप खासकर अप्रैल महीने से शुरू होता है और दिसंबर महीने तक रहता है। यह कीट एक सुंडी या इल्ली स्वरूप में ही होती है। यह सुंडी अपने शरीर से लार छोड़ती है। अपनी लार को रेशम के धागे की तरह उपयोग करके कुछ पत्तियों को एक साथ जोड़ देती है। पत्तियों को जोड़कर एक घोंसला जैसा बना देती है। शुरुआती अवस्था में यह कीट पत्तियों की ऊपरी सतह को तेजी से खाना शुरू करती है। बाद में पत्तियों का जाला या टेंट जैसा बनाकर उसके अंदर छिप जाती है और जाले के अंदर ही अंदर पत्तियों को खाना जारी रखती है। इस कीट के अंडे झुंड में जाले के अंदर दिए जाते हैं और अंडों से निकलते ही इस कीट के लार्वा कोमल पत्तियों को कुरेदना शुरू कर देते हैं और अपनी लार से घोंसले बनाते रहते हैं। इस घोंसले या जाले में 1 से 9 सुंडियां हो सकती है और जैसे जैसे सुंडियां बड़ी होती जाती है, उसके साथ साथ घोंसले का आकार भी बड़ा होता जाता है। कभी कभी तो इस कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर प्रकोपित पेड़ दूर से देखने पर सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। इस कीट के द्वारा बने घोंसले को हाथ से झटका देने पर इसकी सुंडियां लार के धागे के सहारे नीचे की ओर लटकी हुई दिखाई पड़ती है। इस कीट के वयस्क लार्वा जाले में या फिर मिट्टी में गिरकर प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं और प्यूपा अवस्था में 5 से 6 महीने तक सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इस कीट के ज़्यादा प्रकोप से कोमल टहनियाँ सूखने लगती है और कभी कभी तो इसका प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि पूरी पेड़ की पत्तियाँ सूखने लगती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आम के पूरे बाग को मानो किसी ने जला दिया हो। इस कीट का प्रकोप अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर महीने तक ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका प्रकोप पुराने घने छायादार बागों में ज़्यादा रहता है। अब इस जाला कीट को नियंत्रित करने के उपायों की बात करें तो जनवरी महीने में आम के बागों की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे मिट्टी में पड़े इस कीट के प्यूपा नष्ट हो जाएंगे। यह कीट लग गया हो तो उसकी वृद्धि को रोकने के लिए इससे प्रभावित पत्तियों और शाखाओं को खासकर इस कीट के द्वारा बनाए गए जाले या घोंसलों को तोड़कर इकट्ठा कर जला देना चाहिए, ताकि घोंसलों के अंदर मौजूद सारे कीट नष्ट हो जाए। अब इस कीट के जैविक नियंत्रण की बात करें तो एजाडिरेक्टिन यानी नीम ऑयल 3000 ppm वाले नीम तेल की 2 ml मात्रा प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे किया जा सकता है। और अब रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो क्विनाल्फॉस 20 ml, मोनोक्रोटोफॉस 20 ml या फिर लैम्ब्डा साइलोथ्रिन 5% EC 10 ml, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को प्रति 10 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रकोपित पौधों पे स्प्रे कर देना चाहिए। साथ में किसी भी स्टिकर का प्रयोग ज़्यादा प्रभावशाली होता है और यह स्प्रे 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार कर देना चाहिए, जिससे यह कीट पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए। तो यही थी आम में लगने वाले टेंट कैटरपिलर, जाला कीट या लीफ वेबर के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो देते ही जाइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको वाकई में पसंद आती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय किसान, जय हिंद।